नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताना चाहता हूं फैंटेसी की फ्यूचर को लेके। और 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, वहां पे कुछ बड़ी बातें मैंने नोटिस की जो मैं आपको बताऊंगा। रीजन ये है कि मैंने इस टॉपिक पे जो बातें कही है हुआ वही है। और 4 तारीख वाली जो डिबेट थी ना, उसको मैंने बहुत बारीकी से, जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बारीकी से आज फिर देखा हूं। और मुझे 2-3 बड़ी पॉइंट वहां पे देखने को मिली, जिसको लेके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं, ये मुख्य पॉइंट है जो आपके पास अभी डाउट बना हुआ है, वो ये कि ड्रीम 11 जैसा जो भी फैंटेसी ऐप है उसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कब देंगी ड्रीम 11 को राहत। ड्रीम 11 मतलब जो भी आरएमजी वाले ऐप हैं उनके लिए कब राहत देंगी। पेड कंटेस्ट कब आएगा ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी ऐप के ऊपर। पहले मैं आपको कुछ बड़ी बात बता दूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद महसूस की। पहला चीज, अगर आपने देखा होगा, जो जस्टिस थे पार्डीवाला सर, उन्होंने पहली जो डेट दिए थे ना, वो डेट दिए थे नेक्स्ट हियरिंग का 20 दिसंबर को। अब सोचिए, उन्होंने 4 नवंबर के बाद सीधा अगली हियरिंग 20 दिसंबर को दिया। मतलब ये केस का सॉल्यूशन हमें इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। अब जब उन्होंने सामने से सीए सुंदरम सर, जो कि डिजिटल हिट के साइड से एडवोकेट हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो सब उसके बाद उसमें जो है कह सकते हैं कि जो सेकंड मैंडेट दिया गया वो दिया गया 26 नवंबर को। तो इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर को कुछ भी फाइनल रिपोर्ट आने वाला नहीं है। वहां पे और डिस्कशन चलेंगी और नेक्स्ट आपको डेट देखने को मिल जाएगा। पहली बड़ी चीज ये है कि ये जो केस है जो आरएमजी को लेकर चल रही है, वो मुझे लगता है कि इतना जल्द आपको जजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि बिफोर आईपीएल तक ये चलता रहे और आईपीएल से पहले आपको कुछ दिखे बड़ी न्यूज। पहली चीज मैंने ये नोटिस की। दूसरी चीज, जब सीए सुंदरम सर ने आरोप लगाया कि भाई इसके वजह से जो है फैंटेसी ऐप, चाहे वो जो भी गेमिंग सेक्टर में जहां पे रियल मनी गेम यूज होते थे, वो सारे जो है ठप पड़े हुए हैं, वहां पे जो है लॉस जा रही है लगातार कंपनी। तो यहाँ पे केंद्र के साइड से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कानून लागू ही नहीं किया है। जब इन्होंने कहा सीए सुंदरम सर ने कि केंद्र जो कानून लागू की है उससे हमें ह्यूज लॉस हो रही है, हमें मतलब फैंटेसी ऐप को, तो केंद्र के जो एडवोकेट थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अभी तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं की है, मतलब कानून बनाया ही नहीं है। तो जो भी फैंटेसी ऐप चाहे अपने आप को रन करना, वो एज इट इज रन कर सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि गेटवे की इशू चल रहे हैं, गेटवे किसी को मिल नहीं रहा है, तो फैंटेसी ऐप के लिए रन करना अभी मुश्किल होगा। देखने वाली बात है कि गेटवे कब मिलता है किसी भी ऐप को। बहुत जल्द उम्मीद है कि पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, जिससे हम आप पेमेंट करके वहां पे खेल सकते हैं। कुछ फैंटेसी ऐप ऐसे भी आए हैं जो आपको स्कैनर वगैरह देंगे और डिपॉजिट लेते हैं, खिलवाते हैं। मैं बोलूंगा वहां से बचने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये सेकंड चीज सामने आई कि फैंटेसी ऐप जो अभी टीडीएस जीएसटी पे कर रही है वो लीगल है अभी इंडिया में। अभी फैंटेसी ऐप बंद नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी चीज सामने ये आई। तीसरी चीज जो मुझे लगता है, इन चीजों को देखने के बाद, जो मैंने लास्ट हियरिंग को देखा, उसको देखने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज देखने को मिला। जो जज साहब पाटियावाला सर थे, उन्होंने एक चीज सामने रखा है, केंद्र को कहा है कि आप मुझे कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई मतलब क्या होता है कि आप मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपने बैन क्यों किया। बैन वर्ड बोले तो आपने जो है ये रूल्स क्यों लाया, ये बिल क्यों लाया, आपने फैंटेसी ऐप को बंद करने को लेके क्यों सोचा, और इतनी फास्ट डिसीजन आपने क्यों ली कि 20 अगस्त को जो है लोकसभा, 21 अगस्त को राज्यसभा और 22 अगस्त को जो है प्रेसिडेंशियल साइन होकर इतना तेजी में आपने बिल क्यों लाई। इसकी मुझे कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिप्लाई चाहिए। तो केंद्र के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मुझे टूटी फूटी आंसर नहीं चाहिए, इस वजह से बिल्कुल नहीं, मुझे पूरी की पूरी जवाब चाहिए कि आपने इतना टफ कॉल क्यों लिया, इतना बड़ी कॉल क्यों ली। आपने जो है, इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 19(1)(g) का आपने जो हनन किया हुआ है, उस जिसमें हम लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार का भी हनन किया हुआ है। ये भी बातें सामने रखी गई हैं। उसके बाद स्टेट वर्सेस सेंट्रल वाला जो मैंने आपको बात कही थी कि गेमिंग के ऊपर डिसीजन लेना स्टेट का काम होता है, उसमें सेंट्रल जो है दखल अंदाजी की है। तो उन सब चीजों के ऊपर तो बात चल ही रही है।
बट मेन चीज है कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई मांगा गया है केंद्र के साइड से। तो केंद्र क्या देती है रिप्लाई इस 20 दिनों के अंदर, वो देखने वाली बात होंगी। और नेक्स्ट हियरिंग 26 को जो होंगी, 26 नवंबर को, वहां पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ जजमेंट आने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 26 तारीख को जजमेंट आ जाएंगी, ऑनलाइन गेमिंग बिल को जो है इंप्लीमेंटेशन करने कहा जाएगा या फिर से रोका जाएगा, ऐसा कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो बातें आती हैं कि फैंटेसी फिलहाल बैन है या अनबैन है। तो मैं आपको बता दूं फैंटेसी कभी बैन हुआ ही नहीं था। जो लास्ट आपने हियरिंग देखी होंगी वहां पे ये बात क्लियर हुआ कि फैंटेसी को गवर्नमेंट ने बैन ही नहीं किया। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो फिर ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप ने पेड कंटेस्ट को रोका क्यों? तब होता क्या है ना, एक होती है पेमेंट गेटवे, जैसे आप लोग कैश फ्री, रेजर पे, ये सब चीज का नाम सुने होंगे, उसे ही बंद कर दिया गया है कि वह उसे बंद नहीं किया गया, कहा गया है कि आप जो है ऐसे पेमेंट को सक्सेस मत करवाओ, नहीं करवाओ। जब ऐसे पेमेंट होगा ही नहीं, जब मान लो ड्रीम 11 पे आप डिपॉजिट ही नहीं कर पाओगे तो खेलोगे कहां पे, खेलोगे कैसे? ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है कि ड्रीम 11 या बाकी कोई जो फैंटेसी ऐप है, जो बड़ी फैंटेसी ऐप है, ड्रीम 11 हो गई, MPL हो गई, माई 11 सर्कल हो गई, ये शायद अभी वेट करे, ऐसा मेरा मानना है। ये शायद जो है अभी जो कहा गया है ना कि फैंटेसी ऐप को रन कर सकती हैं, उसमें जोखिम ना ले ऐप को रन करने का। आप बोलोगे जब गवर्नमेंट ने जब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वह रन कर सकते हो, फिर जोखिम किस बात की है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी जोखिम ये है कि मान लो यहाँ ड्रीम 11 अपने ऊपर जो है फिर से करोड़ों की इन्वेस्ट कर देती है। करोड़ों की इन्वेस्ट मतलब वो जो है सब जगह अपने आप को प्रमोट कर लेती हैं, वो अपनी पूरे टीम के मेंबर्स को एक साथ फिर से मतलब एकत्रित करती हैं, सबको सैलरी देना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद अगर 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ बाद जो है डिसीजन गवर्नमेंट के पक्ष में चला जाए, फैंटेसी के अगेंस्ट डिसीजन चला जाए, फिर क्या होंगी? इस वजह से मुझे लगता है ड्रीम 11 फिलहाल पेड कंटेस्ट आपको लाते ना दिखे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो छोटे मोटे फैंटेसी ऐप हैं वो ला भी सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सच कहूं तो ये छोटी मोटी फैंटेसी ऐप के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भी। अगर कोई फैंटेसी ऐप जैसे कि मान लो विजन 11 तो वैसे बहुत बड़ी ऐप बन चुकी है, बट अगर कोई छोटे एप्लीकेशन ABCD कोई भी हो, अगर वो अभी के टाइम में पेमेंट गेटवे ला लेती हैं, प्रॉपर तरीके से रन कर लेती हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आगे जाने का इस देश में। लेकिन उनके लिए दिक्कतें एक बहुत बड़ी सामने है कि अभी उन्हें 40% GST पे रन करना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर है ये बातें, गवर्नमेंट ने जो नई GST लाई है उसमें ये बात क्लियर है कि फैंटेसी 40% पे रन होंगी। आगे क्या होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल 40% ही GST उन्हें पे करना पड़ेगा। तो 40% GST में अगर फैंटेसी ऐप वाले खुद का प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो उनके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा रन करने का। और ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज और, मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी आप ऐसे वैसे ऐप पे खेलिए जहां पे स्कैनर के थ्रू पेमेंट लिया जा रहा हो, आपको पेमेंट करने के बाद VTR वगैरह देना पड़ रहा हो, वैसे ऐप से मैं फिलहाल आपको बचने को बोलूंगा। जहां डायरेक्ट आपकी UPI के थ्रू पेमेंट हो वहीं पे फिलहाल आप खेलिएगा, अगर कोई फैंटेसी ऐप ऐसी आती है तो। उसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आपकी जो सबसे बड़ी क्वेश्चन है ड्रीम 11 का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। ड्रीम 11 कहीं नहीं जाने वाली है, कुछ टाइम जरूर लेगा, आज या कल ये आएंगे जरूर। ये बैन अभी भी नहीं हुए, लेकिन गेटवे वाली जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको समझा दी, तो ये बंद नहीं होंगी। इतनी बड़ी सेक्टर को गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने इसे बंद कर दी ना तो जो हमारे यूथ हैं वो सट्टेबाज में लग जाएंगे, सट्टेबाज बन जाएंगे। जो इतने सारे ढेर सारी सट्टेबाजी वाली ऐप चल रही है ना, वहां पे जाके यस नो करते रहेंगे, विदेश पैसा जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं होंगे और यूजर का ID भी ब्लॉक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कब देंगी ड्रीम 11 को राहत, ये बात आप तय मान लो। अगर आपने नेक्स्ट मतलब लास्ट हियरिंग या उससे पहले हियरिंग देखी होंगी सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बात तो तय है सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी ऐप जैसे जितने भी रियल मनी गेमिंग वाले ऐप हैं उन सबको राहत देंगी, ये तय है। बट ये जो आप सोच रहे हो ना कि 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, ये थोड़ी सी लंबी पीरियड चलेंगी। ये अभी 1.5-2 महीना कोई राहत की उम्मीद मत करना। 26 नवंबर को तो बिल्कुल राहत की उम्मीद मत करना। उसकी बाद डेट मोस्ट प्रोबेबली आएंगी 20 दिसंबर की, उसके बाद आएंगी लगभग 17-18 जनवरी के आसपास। फिर हो सकता है, मेरा जो अपना मानना है, मेरा ये मानना है कि बिफोर IPL ये क्लीन चिट मिल जाए इन्हें, और बिफोर IPL आपको एज इट इज फैंटेसी चलते नजर आएंगे।
अब पेड कंटेस्ट कब आएंगी, अब इसको लेके बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। पेड कंटेस्ट अगर कोई फैंटेसी आप अभी लेके आते हैं तो उसे आप इलीगल नहीं समझिएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट पेड कंटेस्ट के ऊपर बिल्कुल रोक नहीं लगाई है। जो भी फैंटेसी या पेड कंटेस्ट रन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें गेटवे मिल जाए। तो ये बातें थी। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई देते हैं। 26 को 2-3 चीज तो सामने आएंगी। पहली चीज, गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई देना पड़ेगा, पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड सौंपनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, वहां पे कुछ ऐसी बातें हमें देखने को मिलेंगी जैसे पेमेंट गेटवे वाली चीज थी, वो 26 को हो सकता है जो है सुंदरम सर ये पॉइंट्स को रखे और इसका जवाब हमें वहां पे मिल जाए। तो कुछ बड़ी चीजें आएंगी सामने 26 को, लेकिन फाइनल जजमेंट में अभी भी टाइम है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और समझदारी से, अगर किसी भी फैंटेसी ऐप पे अभी आप खेलते हो तो समझदारी से खेलिए। धन्यवाद।